बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर काम अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल बड़े ख़तरनाक दुराहे पर जाकर खड़ी हो चुकी है कि जहाँ पर हुकूमत और आर्मी चीफ एक दूसरे के आमने सामने हैं। पहले आपको नजर आ रहा था कि इमरान खान ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो जनाब पाक फौज के खिलाफ हैं, वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी स्टेट हैं। इस तरह का बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की गई। DGIS PR साहब जो हैं वो भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन आज बाकायदा तौर पर एक ऐसा खौफनाक इंकशाफ किया गया है। वो इंकशाफ इमरान खान साहब नहीं कर रहे बल्कि वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक पंडोरा बॉक्स खोला गया है और शहबाज शरीफ ने आज एक ऐसा कट्टा खोला है जिसने पाकिस्तान की तारीख को हिला कर रख दिया है। इस हवाले से बड़ी अंदर की खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। कि GHQ में तमाम जर्नैलों ने हल्ला बोल दिया है और आर्मी चीफ के खिलाफ बड़ी बगावत सामने आई है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी और टॉप स्टोरी है जो आज शहबाज शरीफ ने पहली बार ब्रेक की है। इसके पीछे असल मकसद क्या है, क्या सारी साजिश है, क्या किस तरह से कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है, मैं तमाम तर डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अचानक से आज इस्लामाबाद क्यों रवाना हो रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी खबरें जो हैं वो पहले भी इमरान खान साहब के दौरा इस्लामाबाद पर आ रही थी कि उनका मिशन कामयाब हो चुका है, तो अब दोबारा वहाँ पर जाना, ये क्या सारा मामला है, इस पर भी बात करेंगे। और दो बड़ी मछलियाँ जो हैं वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रही हैं। वो कौन सी मछलियाँ हैं, किस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो बाउंस बैक कर रहे हैं, ये भी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर खान, मैंने अपने पिछले व्लॉग में खबर रिपोर्ट की कि बाजौड़ में जो धमाका हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है कि 40 से ज़ायद लोग जो है वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं और बड़ा खुदकुश हमला वहाँ पर किया गया। GIFA का वर्कर कन्वेंशन चल रहा था और मौलाना फजल रहमान की जमात का चल रहा था और वहाँ पर यह हमला होना, ये किस जानिब इशारा जा रहा है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये फुर्सत नहीं मिल रही कि वो मैशत की बात करती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ बात करते हैं, वो इमरान खान साहब को माइनस करने की बात करते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, पूरे का पूरा स्टेक इमरान खान के ऊपर लगा दिया गया है। लेकिन जब बात उनकी दिफा की होती है, जब बात उनकी सिक्योरिटी की होती है तो हमें जवाब नहीं मांगते। जब हम जवाब मांगते हैं तो गद्दार कहा जाता है। जब हम इनसे बात पूछते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा ये डोमेन नहीं है, हमें पता है हमारे बाप का मुल्क है, हम इसको चलाएंगे। तो इस तरह की जनाब ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये बाजौड़ में जो खुदकुश हमला हुआ है ये काबिल मजम्मत है और किसी भी जानी जो नुकसान हुआ है उसकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत करते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का एक बहुत बड़ा लूप होल जो है वो आज सामने आया है। और जनाब जो खुद कुछ धमाका हुआ है उसकी फुटेजेस जो हैं वो भी सामने आ रही हैं और फुटेजेस में ये देखा जा सकता है कि पिंडाल कारकुनों से भरा हुआ है और अचानक स्टेज के करीब जो है वो धमाका हुआ है। तो यानी कि एक खुद कुछ बमबार जो है वो अंदर घुसा हुआ था, उसने जनाब ये धमाका किया है और GIFA के जो मुकामी अमीर हैं उस समय तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 150 से ज़ायद जो है वहाँ पर ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है और ये बढ़ती भी चली जा रही है। तो इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाजौड़ धमाके पर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि बाजौड़ धमाके के बारे में जानकर अफसोस हुआ जिसमें 40 कीमती जानें जो हैं वो गई हैं जबकि 150 दीगर जख्मी हुए हैं। मेरी ताज़ियत और ख्यालात मुतासिरीन के अहले खाना के साथ हैं, ये इमरान खान साहब ने आज ट्वीट की और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो मजम्मत जो है कर दी है। और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी ढेरों दुआएं हैं। जाहिर है उनकी जमात पर हमला होना तो उनकी तरफ भी इशारा जा सकता है और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि अगला निशाना इमरान खान साहब भी हो सकते हैं, उनकी जान को भी खतरा है। वो अगर बाहर निकलते हैं, वो जनाब इस तरह का कन्वेंशन करते हैं, वो कोई खिताब करते हैं, पाकिस्तान वो ज़ाहिर इलेक्शंस का एक पूरा माहौल बन रहा है, 90 दिनों के बाद इलेक्शंस होने हैं, तो उन पर भी हमला हो सकता है, राणा सनाउल्लाह के ऊपर भी हो सकता है, शहबाज शरीफ टारगेट पर आ सकते हैं। कोई भी इस वक्त महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जब आप एजेंसी से ये सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हम तो मैशत के ऊपर बात करेंगे, हम तो जनाब पाकिस्तान के बड़े खैर ख्वाह हैं। अगर आप पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं तो जनाब ये सिक्योरिटी जो है वो किसने संभालनी है, मैंने संभालनी है या शहबाज शरीफ संभालेंगे, कौन संभालेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है।
लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से छोड़ा गया, बहुत सारे लोग छोड़कर गए। जैसे ही 9 मई के वाक़या हुआ, इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, 11 मई को उनको छोड़ दिया जाता है। तो उस सब के बाद मैं आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि जनाब सूरत हाल ख़राब थी। ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से फिर ये खबरें चलना शुरू हुई कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, जनरल आसिम मीर साहब से वो मिले हैं। वो बिल्कुल एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था। इमरान खान साहब जो है उनके नैरेटिव को तोड़ना था कि वो आर्मी चीफ से मिल रहे हैं, वो खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। और उसमें कहा गया कि इमरान खान साहब के मामला जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई इमरान खान की और जनरल आसिम मुनीर की, लेकिन अंदर खाते जो हालात है वो बेहतर हो रहे हैं। इमरान खान साहब भी स्टेप बैक कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है। ये कहा गया है कि आप भी स्टेप बैक करें, हम भी कर लेते हैं, आपकी जमात पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, आप इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकेंगे, आपके जो लोग हैं उनको भी छोड़ देंगे। जैसे कि अली महमूद खान साहब जो हैं उनको छोड़ा गया, शहरजार अफरीदी साहब को छोड़ा गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो लाइव नशरियात हैं उस पर पाबंदी हटाने का हुक्म दे दिया है। चाहे हटाई जाए या ना हटाई जाए, लेकिन ये हुक्म जो है वो तो जारी हो चुका है। तो इससे वाज़ेह होता है कि ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, जस्टिस जा रहे हैं, पॉजिटिव जस्टिस हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो है वो बैक एंड पर हो रहा है। अब सबको नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, और अगर वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, आप जितनी मर्जी धांधली कर लें, इमरान खान साहब आंखें बंद करके इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज एहसन इकबाल की जो नारावाल वाली सीट है, उसके अलावा तमाम सीटें जो हैं वो नून लीग हारती हुई नजर आ रही है। कोई इनका जनाब पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त नून लीग की मंजिल ठुक चुकी है। पाकिस्तान तरीके से खतरनाक हद तक मकबूल है। सर्वेस के अंदर चौधरी परवेज लाई साहब जो है पंजाब के अंदर मकबूल हैं, और जनाब वो शहबाज शरीफ उनके मुकाबले में 0 हैं। तो इससे वाज़ेह होता है कि इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो किस जानिब जाएगा। पूरी कौम जानती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं। अगर उनको निकाला जाता है, उनको इस तरह से धांधली के जरिए हराया जाता है, रिगिंग की जाती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। अदम इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर पैदा होगा, और वही सूरत हाल जो 15 माह के अंदर रही वो आगे 5 साल जो है वो रहेगी। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को सोचने की जरूरत है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कुछ करना चाहते हैं। तो जनाब आपने देखा कि असद उमर छोड़ गए, फवाद चौधरी छोड़ गए, बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उल्टे। फवाद चौधरी जो है सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भागे, और इमरान खान साहब इससे नाराज हैं कि ये शख्स डबल गेम करता रहा। जब मामला तय हो रहे थे, GHQ के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, बहुत सारे मामला जो हैं वो भी होते हैं, अंदर खाते मुलाकातें होती हैं, तो फवाद चौधरी डबल गेम कर रहे थे, इमरान खान साहब को कुछ और बताते थे, वहां जाकर कुछ और बात करते थे। तो अब ये खबर आ रही है कि फवाद चौधरी और असद उमर जो हैं वो जल्द अपनी पार्टी पोजीशन पर बहाल हो जाएंगे। असद उमर साहब को चलो बात मानने वाली है कि वो उन्होंने जो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा था। वो इमरान खान साहब से भी मिले भी थे, अदालत के अंदर उनका जो है वो आमना सामना हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने सलाम भी लिया था। लेकिन इमरान खान साहब इन दोनों से नाराज हैं कि अली मोहम्मद खान साहब अगर डटकर खड़ा हो सकता है, शहरजार अफरीदी के साथ जो कुछ हुआ वो तारीख कभी भुला नहीं सकती, श्री मजारी के साथ हुआ, अगर ये लोग जो है वो डटकर खड़े हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं खड़े हो? आपने हमें सियासी मफाद के लिए PTI को इस्तेमाल किया, आपने मेरा नाम इस्तेमाल करके आप मकबूल हुए, आप मेरा नाम इस्तेमाल करके जनाब इलेक्शन लड़ने के काबिल हुए, तो आज आप मुझे छोड़कर चले गए। जब मेरा बुरा वक्त आप मुझे छोड़कर चले गए, जब वक्त ठीक हो रहा है आप दोबारा पार्टी के अंदर वापस आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका रब्ता तो नहीं हुआ फवाद चौधरी के साथ या असद उमर के साथ, लेकिन जनाब ये खबर जरूर है कि दोनों जो हैं वो हाथ पांव मार रहे हैं और जल्द अपनी पार्टी पोजीशन पर बहाल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को इन दोनों लोगों को पार्टी के अंदर वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये एक बहुत अहम सवाल है जो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो अचानक से इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। क्या सारा मामला है, क्या पस मंजर है, ये बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट है। हालांकि छुट्टी का रोज़ है, चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, आज या कल वो पहुंच जाएंगे, और फिर कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी। इस्लामाबाद के अंदर जो ये 2 छुट्टियां कर दी गई हैं सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। लेकिन जनाब खबर ये है कि जब एक छुट्टी है, इस्लामाबाद की मार्केट्स बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, दफातर बंद होंगे, सरकारी छुट्टी का ऐलान हो चुका है, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अदालत के अंदर जरूर पेश होंगे। तोशाखाना का केस चलेगा, इमरान खान साहब को कोई माफ़ी नहीं है। ये आपने समझना है कि मामला किस जानिब जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब ने तो कल को इस्लामाबाद की अदालत के अंदर पेश होना है। पहले भी वो ये सुबह सुबह निकलते थे 6:30-7 बजे, लेकिन अब तकरीबन कुछ 1-2-3 हफ्ते हो चुके हैं, वो एक दिन पहले निकलते हैं, बनी गाला का क़याम करते हैं। पहले 3 दिन क़याम किया, उससे पहले 1 दिन क़याम किया, अब फिर वो 1-2 रोज़ जो है वो इस्लामाबाद बनी गाला के अंदर अपने घर में क़याम करेंगे, और फिर कल वो इस्लामाबाद जो है वो अदालत के अंदर पेश भी होंगे। तो ये इस वक्त बड़ा सिग्निफिकेंट है। नून लीग वालों के परखच्चे उड़े हुए हैं कि इमरान खान क्यों बार बार इस्लामाबाद आ रहे हैं। हालांकि जनरल आसिम मीर
UAE के दौरे पर हैं, लेकिन मामला तो तय हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खान साहब का बनी गला आना ये किसी और जानिब इशारा जाता है कि इस वक्त अंदर खाते चीज़ें जो हैं वो उसको तय किया जा रहा है। कुछ ना कुछ तो हालात किसी जानिब बढ़ रहे हैं। ऐसी खबरें नहीं चल जाती कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात की खबर नहीं थी, लेकिन जनाब मामला तय होने की खबरें ज़रूर हैं, मामला ठीक होने की खबरें ज़रूर हैं, हालात अच्छे होने की खबरें ज़रूर हैं। और इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो हैं वो हालात इस वक्त बेहतर नहीं हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर पाक फौज यानी GHQ के अंदर एक बड़ी बगावत की खबर चल रही है और तमाम जनरलों ने हल्ला बोला है। आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ ये बगावत होना क्या सारा मामला है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खोला है, ये उन्होंने बहुत बड़ा नया कट्टा खोला है, बड़ा एक जो है वो स्कैंडल खोला है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाब सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं वक्त का वज़ीर आज़म हूँ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी कि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि 9 मई को एक लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि आपने देखा कि 9 मई हुआ, उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल का नाम आया, 15-16 ब्रिगेडियर से, 3-4 जनरल से, कि इन्होंने इसमें अपना किरदार अदा किया है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। और फिर नाम सामने नहीं आया, लेकिन सलमान फयाज गनी लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लाहौर, इनके हवाले से खबर चली कि जनाब इनको सैक कर दिया गया है, इनका कोर्ट मार्शल हुआ है। ये 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस थे और अंदर से जनाब इन्होंने कहा कि हम अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो नहीं बच सकते। ये DGI SPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो ये सारा मामला तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो आज कहा है कि ये काम बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये जो तादाद बताई जा रही है ना कि 15-16 ब्रिगेडियर है या एक लेफ्टिनेंट जनरल है या फिर 3-4 मेजर जनरल हैं, ये तादाद बहुत ज़्यादा है, कई गुना इनसे ज़्यादा है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 मई के वाक़यात के अंदर ये एक बहुत बड़ी बगावत की वो खबर दे रहे हैं कि तकरीबन उनके मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद, फिर वो सैकड़ों भी हो सकती है, वो 70-80 लोग भी हो सकते हैं। यानी कि फ़ौज के अंदर अगर टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो खड़े हो जाएँ तो इट्स मीन के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और ये खबर जनाब मेरी नहीं है, मेरे तो हाथ खड़े हुए हैं, मैं इस तरह की खबर ना ब्रेक करता हूँ ना हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। ये हमारे वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इंफॉर्मेशन दी है कि जनाब ये है अंदर खाते ये एक जो है बगावत हुई थी और 9 मई की सानिया के ऊपर पाकिस्तान बाल बाल बचा था। और आज शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के वाक़या जो है वो फौज का तख्ता उलटने के लिए किया गया था, सिपह सलार के खिलाफ जो है वो साजिश थी। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि या तो ये मैसेज दिया जा रहा है GHQ को कि जनाब आप जो है अपनी तैयारी पकड़ लें कि आपका तख्ता उलट देंगे, ये सारा मामला, ये मैसेज होता है। ये बड़े तरीके से सियासी लोग जो हैं वो इस तरह का मैसेज क्रिएट करते हैं और फिर GHQ को पहुंचाते हैं। या फिर ये वाक़या बड़ा खतरनाक, बहुत संगीन वाक़या है कि जनाब फौज के अंदर से बगावत, यानी कि इमरान खान साहब ने तो फिर 9 मई नहीं किया, उनका तो आपने जो उनके ऊपर आप जो गन फेंक रहे थे, इमरान खान साहब जो है उससे बरी होते हैं। यानी कि फौज के अंदर के लोग जब ये बगावत कर रहे हैं, जब वो अंदर से खड़े हो रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब और सिविलियंस का इसके अंदर क्या किरदार हो सकता है, ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि खड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब ने मजीद ये कहा कि मुझसे में तमाम लोग जो हैं वो इस हमाम के अंदर नंगे हैं। यानी कि सारे के सारे, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि सारे के सारे लोग जो हैं हमाम के अंदर नंगे नहा रहे हैं, ये सारे के सारे लोग एक्सपोज हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स शहबाज शरीफ साहब की जानिब से खोला गया है। क्या इसके ऊपर पाकिस्तान के DGI SPR, पाकिस्तान की फ़ौज, तर्जमान फ़ौज जो है उसके ऊपर जनाब अपना रद्द-ए-अमल देंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।